सांख्य योग। देखिए पहले अध्याय में अर्जुन ही बोले हैं। यदि आप पहला अध्याय ठीक से पढ़ेंगे हर श्लोक को, तो अर्जुन को जब डिप्रेशन होता है तो अर्जुन भगवान को इतने कुतर्क करते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। क्या करते हैं अर्जुन? नहीं करने के लिए। यानी अर्जुन भगवान को ये समझा रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना। तो कोई अर्जुन से ये पूछे कि कृष्ण आए हैं युद्ध करने के लिए या आप बुलाने गए हो इनको? हेलो, अच्छा इस युद्ध में जीत होगी तो कृष्ण बनेंगे राजा हैं? अच्छा, तो युद्ध नहीं करना चाहिए ये बात अर्जुन ने पहली बार ही बोली है, या ये कृष्ण जिस हाइट तक बोली जानी चाहिए उस हाइट तक पहले बोल चुके हैं? अरे दे दो केवल 5 गाम, हम वह भी खुशी से खाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। 5 गाम जब कृष्ण ने मांगे हैं तो 5 गाम की अथॉरिटी पांडवों ने नहीं दी है उनको। अथॉरिटी लेके नहीं गए वो, लेकिन कृष्ण ने अहिंसा के कारण उनसे कह दिया कि चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन तुम 5 गाम ही दे दो, चलो हटाओ, हम युद्ध नहीं करना चाहते। क्योंकि युद्ध के जो परिणाम है वो कृष्ण को पता है। लेकिन जब युद्ध अवश्यम भावी हो जाए उस समय युद्ध नहीं करने के क्या परिणाम है ये भी कृष्ण को पता है। हमारी अहिंसा एकांगी होती है प्राय, हम हिंदुओं की तो विशेषकर। हम हिंदू ये मानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा करना बेकार है। आप लोग उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, बिहार की घटना है ये चंपारण की। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन बोल रहा है भाई? कौन बच्चा बोल रहा है ये पीछे हैं? भाई थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप मेरी विनती पे ध्यान दीजिए, है ना। आप थोड़ा बाहर घुमा के लाइए इनको, है ना। जरूरी नहीं है कि हम सबको डिस्टर्ब करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप बाहर घुमा के लाइए, बीच बीच में सुन लीजिए, या मैं आपको वीडियो दे दूंगा इसका। तो महात्मा गांधी जब चंपारण में गए और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो समझा के लोगों को और आ गए। तो जब पता चला पुलिस को कि ये लोग इतना बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं, तो पुलिस गई अंग्रेजों की, अंग्रेज गए और उन्होंने बदतमीजी की उनके साथ, मारा पीटा अलग, रेप तक किया उन्होंने। आप ऐसा मत समझना कि ये जो आतंकवादी प्राय जिस ग्रुप से आते हैं यही लोग ऐसा काम करते हैं, ये भी कम नहीं थे। सब कुछ किया उन्होंने और वो अहिंसा का बैनर लेके और सब कुछ सहन करते रहे। 2 महीने बाद जब वो पहुंचे वहां पे साबरमती, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बताया कि हम तो ऐसे ऐसे हुआ और इतने परेशान हो गए, सब कुछ मिट गया, हमारी मर्यादा मिट गई, लेकिन हमने तो आपका झंडा छोड़ा नहीं। तो महात्मा गांधी ने सर पीट लिया अपना कि मैंने ये अहिंसा सिखाई है आपको। जहां हिंसा आवश्यक है वहां यदि हम हिंसा नहीं होगी तो अहिंसा का बैनर कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। आज समाज में जिस तरह से हमारी आइडियोलॉजी बन रही है और एक पर्टिकुलर वर्ग जो है खड़ा हो रहा है, हम लोग बिल्कुल आगे आना नहीं चाहते, इतने मदहोश हैं हम, और उस पर हम कलेवर लगा देते हैं अहिंसा का, गीता का, शास्त्रों का। ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट कर लें कि हम कायर हैं, भाई हमको डर लगता है, कुछ तो करो हमारे लिए, इतना भी हो तो कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन नहीं, हम उसको जस्टिफाइड करते हैं कि नहीं, अहिंसा ही परमो धर्मा। अच्छा, अहिंसा परमो धर्मा, तो कृष्ण ने तो सबसे बड़ा यहाँ पे अत्याचार और पाप कर दिया, फिर क्यों गीता पढ़ रहे हैं उनकी भाई? और क्या अहिंसा का उपदेश भगवान ने गीता में दिया नहीं है? कम से कम 10 जगह दिया, अहिंसा वर्ड आया है। उसके बाद भी मैं आपसे पूछता हूं, गीता पूरी जब हो गई उसके बाद अर्जुन माला करने जंगल चला गया या युद्ध किया उसने? तो अर्जुन तो वो पात्र है जिसने गीता का सही मायने में अर्थ समझा, उससे तो सब हम नीचे ही हैं। तो जीवन में धर्म की स्थापना के लिए यदि अहिंसा या हिंसा आवश्यक है तो वो होगी। आपको क्या लगता है, भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ा तो कृष्ण समस्त ऋषि मुनियों के साथ उनके चरणों में खड़े हैं, इतनी इज्जत है।
कृष्ण के दिमाग में भीष्म की, लेकिन क्या भीष्म को उन्होंने छोड़ दिया? क्या द्रोणाचार्य क्या उनको छोड़ दिया? क्यों? वो अधर्म के साथ थे। अधर्म के साथ यदि खुद के परिवार का भी व्यक्ति होगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। तो भगवान वही कह रहे हैं यहाँ सांख्य योग में, अर्जुन को अब यही समझाएंगे भगवान कि अर्जुन तू कायरतापूर्ण बातें कर रहा है। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनारे जुष्टम स्वर्गम म कीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन तू जो कर रहा है, तू जो बोल रहा है, तू जो सोच रहा है, क्योंकि भगवान को पूरा पता लग गया अर्जुन की आइडियोलॉजी क्या है, पूरा पता लग गया है ना। क्यों बोले नहीं भगवान? पहले अध्याय में भगवान बोले नहीं है, सुना है अर्जुन को। ये टेक्निक है, ये हमको अपनानी चाहिए। यदि हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो हमको ये टेक्निक अपनानी चाहिए। सामने वाले की पूरी सुननी चाहिए, माता पिता को भी सुननी चाहिए, बजाय अपनी कैसेट बजाने के 24 घंटे सुननी चाहिए। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या सोच रहा है, कहाँ चिपका हुआ है, क्या आइडियोलॉजी है, तब जाके उसकी नस डायग्नोसिस करने के बाद ही तो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखेगा भाई। तो भगवान भी यही काम कर रहे हैं। भगवान को समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, तो भगवान ने उसको कायर कह दिया, क्लेब्यम्मा क्लीब कह दिया, नपुंसक कह दिया। बोलिए, जवाब नहीं दिया किसी प्रश्न का। अर्जुन ने इतने प्रश्न पूछे पहले अध्याय में, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। और क्या कह दिया? सीधा उसको नपुंसक कायर कह दिया। आप मान लो अपनी बात माता पिता से कहो या किसी ऑफिसर से कहो और 20 बात कहो, आप मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, और मैंने देखो उस समय ये किया था, उस समय ये किया था, तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, और कोई आपकी बात को तो सुने ना और वही काम बता दे जो आपको नहीं करना है, तो कैसा लगेगा आपको? आप मदर फादर के पास गए, पिताजी माताजी के पास गए, सब बात कह दी, वो सब सुन ली उन्होंने, और फिर कह दिया कि तू यही काम करेगा जिसकी मना कर रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा, झल्लाहट होगी। अर्जुन को भी झल्लाहट हो रही है भयंकर। लेकिन अर्जुन है, तभी तो गीता प्रकट हुई है। ऐसा नहीं कि भगवान को कहनी थी, ना 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 ना, कोई मुहूर्त नहीं है गीता का। गीता तो अर्जुन का जब भाव हुआ है, चित्त द्रवित हुआ है, तो गीता प्रकट हो गई है अपने आप। आपको ध्यान होना चाहिए, महाभारत में, महाभारत युद्ध के बाद ये प्रकरण आता है जब अर्जुन भगवान को पुनः प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस समय जरा गीता में ठीक से सुन नहीं पाया था, ऐसा जो माइक वाइक कुछ लगे हुए नहीं थे, हॉल वॉल ठीक नहीं था, वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे थे, जरा दोबारा कह दो मेरे को। भगवान ने कहा भाई अब मेरे को याद नहीं है, क्योंकि गीता गीत है, ये हृदय से निकला है, ये कोई बनाया नहीं है भगवान ने। जैसे कि हम जब परम प्रेम की अवस्था में होते हैं, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, तो हृदय से हृदय की बात होती है, फिर शब्दों में नहीं होता, कुछ और ही होता है। भगवान के भी हृदय का मधुर संगीत है ये गीता। ये शब्दों में प्रकट जरूर हुआ है, लेकिन ये कुछ और बात है। ये ऐसे नहीं कि कभी भी जो है इसको कह दिया जाए। तो भगवान ने अर्जुन को कायर कह दिया, और अर्जुन झल्लाया तो सही, लेकिन अर्जुन ने ये श्लोक बोला है। इस श्लोक के बाद गीता प्रकट होती है। बड़ा विलक्षण श्लोक है ये पात्रता है गीता को सुनने की। यदि हम गीता से बहुत जल्दी लाभ उठाना चाहते हैं और पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस श्लोक में जो 4 बातें कही गई हैं उनको ठीक से ध्यान दें, वो जीवन में आनी चाहिए। कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव प्रक्षामि यक्षेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे आधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य, कार्पण्य कहते हैं कंजूस को भी कार्पण्य कहते हैं। कायरता तो है ही, कार्पण्य किसको कहते हैं? तो ये कंजूसी की बात कहाँ से आ गई यहाँ? अर्जुन अपने आप को कंजूस कैसे कह रहा है? भाई कंजूस व्यक्ति क्या करता है? कंजूस व्यक्ति के पास सोने की 4 ईंट हैं, बढ़िया जो है और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद के काम में यदि मान लो 3-4 तरह के लड्डू भी हैं बढ़िया बढ़िया, कोई उड़ीसा से आया है, कोई जगन्नाथ से आया है, वो उन लड्डुओं को तो रख देगा और रूखी कोई ऐसे टुकड़ा खा लेगा कि यार इनको कब खाऊंगा मैं। ये कंजूस की पहचान है। तो हम लोग भी कौन है? अर्जुन अभी हमारा रोल कर रहे हैं।
तो अर्जुन खुद को कंजूस नहीं कह रहा, किसको कह रहा है कंजूस? हमको कह रहा है, सबको हैं, हमको कह रहा है। कैसे कह रहा है भैया? अरे हम कंजूस हैं क्या? देखो एक महात्मा जी थे, चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि हम कंजूस हैं क्या नहीं। एक महात्मा जी थे, तो वो कहीं गए तो सेठ जी मिले उनको। एक जो लोगों ने कहा साहब ये सेठ जी ना तो गीता पढ़ते, ना रामायण पढ़ते, ना गीता की क्लास में आते हैं, और दुकान से बाहर निकलते नहीं, इनका कुछ ट्रीटमेंट करो आप। तो पहुंच गए वो महात्मा जी। तो सेठ जी ने कहा चलो आए तो नमस्कार कर लेते। तो वो नमस्कार किया, तो महात्मा जी ने उनको नमस्कार किया। उन्होंने कहा महाराज हमको क्यों नमस्कार कर रहे हो? अरे यार आपको तो हम नमस्कार करेंगे ही, आप तो महान आदमी हो। हम कैसे महान हैं? महान तो आप हो महाराज, हम कैसे महान है? चलो बताओ। महाराज ने कि महाराज देखो हम जिस घर गृहस्थी में सुख सुविधा में धन में फंसे पड़े, इसको आपने त्याग दिया, आप इतने बड़े त्यागी हैं, इसलिए हम आपको इसलिए करते ना भाई नमस्कार हम। तो महात्मा जी ने कहा इसीलिए हम नमस्कार कर रहे हैं कि आप हमसे बड़े त्यागी हैं। उन्होंने कहा हम आपसे कैसे बड़े त्यागी हैं? कि ये जो हमने त्यागा ये तो मक्खी मच्छर है, ये क्या है? आपने तो उस परमात्मा को, तो सच्चिदानंद विग्रह, उसको त्याग किया और आप इस कचरे में भरे पड़े हो। आप कितने बड़े त्यागी हो महाराज, इसलिए हम आपके पैर पड़ रहे हैं। तो कंजूस क्या करेगा? जिंदगी में जो काम करना है सबसे पहले वो नहीं करेगा, और किस में लगा रहेगा? कचरे में लगा रहेगा। बोलो अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो हमारे बिना नहीं होगा? बताओ। घर का, समाज का, देश का, घर का और आपका, ऑफिस का, बिजनेस का, ऐसा कौन सा काम है? आप में से कोई बताए पीछे से कि जो यदि आप नहीं रहे, भगवान करे आप 1000 साल रहे पर नहीं रहे मान लो, तो वो नहीं होगा वो काम। फैक्ट्री लगानी थी नहीं लगेगी, बच्चे पालने नहीं पलेंगे, मकान बनाना है नहीं बनेगा, कौन सा काम नहीं होगा बताओ? तो अर्जुन अपने आप को क्या कह रहा है? कंजूस कह रहा है, कार्पण्य कह रहा है कि प्रभु मुझे नहीं पता वास्तव में जिंदगी में क्या करना चाहिए, और मैंने तो ऐसे ही जिंदगी निकाल दी, अब मैं आपके पास आ गया हूं। यक्षरे यशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे आप सही डायरेक्शन दीजिए। 2 नंबर की बात, हम अपने आप की कमजोरी को पहले तो एक्सेप्ट करें। कई लोग प्राय भगवान की या गीता की जरूरत नहीं समझते। ये कुंती माता ने जब स्तुति की है तो 6 तरह के लोग बताएं जो भगवान की जरूरत, जन्म ऐश्वर्य श्रुति भी भेद मान मद कुमान नैवार हत्या विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम। ऐसा कुंती माता ने अपनी स्तुति में कहा है कि जिनका जन्म ऊंचा है, जिनका वंश ऊंचा है, जिनकी विद्या ऊंची है, जिनके पास पद प्रतिष्ठा मान, वो प्राय भगवान में नहीं लगते। तो यदि आप जरूरत महसूस नहीं करते हैं भगवान की, तो फिर कोई भी शास्त्र, कोई भी भगवान आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम माने कि हमें गीता की जरूरत है। दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं, यक्षेय शान निश्चितम, एक्सेप्ट किया, अब डायरेक्शन हम ले रहे हैं, है ना। तीसरी बात, अर्जुन शिष्य बन जाते हैं, किसके? भगवान के। भगवान अभी किस रोल में है? अभी सारथी हैं भगवान, गुरु नहीं है। क्या है? अब बोलिए, आप अपने ड्राइवर से कोई अच्छी चीज सीख सकते हैं? हाँ, कमाल है, हम तो तनख्वाह देते हैं इसको, ये क्या सिखाएगा हमको? कोई गरीब आदमी से, कोई बच्चों से, किसी से सीख सकते हैं? सवाल ही नहीं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं 5 साल सेक्रेटरीट रहा हूँ, हालांकि खुद की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सपोज, अब मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ, शुरू में जोश था, आज से 10-1 साल पहले, 2013 की बता रहा हूँ, 13-14 में, सपोज मैंने किसी IAS हो, किसी बड़ी अफसर को गीता की कोई बात करी, तो आपको क्या लगता है वो मेरे गले में माला डालेगा? वो कहेगा बहुत टॉप की बात बताइए आपने, ऐसा कहेगा? अच्छा वही बात उसको CM कह दे, मान लो मेरी बात जो कही उससे घटिया बात कह दे, आधी बात कह दे उससे भी, तो वो कहेगा क्या मैडम क्या बात कही है आपने, वास्तव में यही है दुनिया का सत्य। तो क्या मायने है इसके? इसके मायने ये हैं कि हम इस समाज में, इस परिवार में पारमी बैठी हुई हैं, अभी भी है,
उच्च पारमी वाले लोग, संतत्व गुरुत्व कभी नाश नहीं होता, लेकिन हम उससे ग्रहण करने की पोजीशन में, शिष्यत्व नहीं है हमारे अंदर, संभव ही नहीं है। हमको ब्रांड चाहिए। शिष्यत्व यदि है तो गुरु प्रकट हो जाएगा, चाहे किसी रूप में हो जाए। तो अर्जुन की कितनी बड़ी क्वालिटी है कि वो क्या बन जाते हैं, अपने सखा के, अपने सारथी के क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। कितनी बड़ी क्वालिटी है, सोचें आप। और चौथी बात क्या है, अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मेरी आवाज पहुंच तो रही है ना पीछे पीछे, बिल्कुल समझ में भी आ रहा है? कोई कम ज्यादा करना, कोई नमक मिर्ची कम करनी हो, हाँ चलिए। तो अब भगवान जो है ज्ञान देंगे, अब चालू करेंगे। इस बात को भी पकड़ें, भगवान तब बोलेंगे जब निराई गुड़ाई हो जाती है जमीन की। समझ रहे हैं आप? आज आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप पे कोई कम ज्ञान आ रहा है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भंडार है। आपके पास एक क्लिक में सारे उपनिषद हैं, सारे वेद हैं, सारे पुराण हैं, सब चीजें आपके पास। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या निराई गुड़ाई हो गई है? हमारी खुद की हो गई क्या? तो निराई गुड़ाई नहीं हुई, वो योग्यता हमने अर्जित नहीं की, और बीज ले आए हम विदेशी ब्रांड, टॉप क्वालिटी का बीज ले आए। कोई फायदा? यही हो रहा है हमारे साथ। भगवान एक शब्द नहीं बोलते जब तक कि टोटल निराई गुड़ाई नहीं हो जाती। अर्जुन उस फॉर्मेट में नहीं आ जाता, लिसनिंग मोड में नहीं आता, जब तक भगवान कोई बीज नहीं डालते। अब भगवान बीज डाल रहे हैं। कौन सा बीज है? सांख्य योग का बीज है ये। और इस सांख्य योग सबसे कठिन है गीता का, सबसे पहले कह दिया भगवान ने। बड़े मजे की बात है। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले सरल चीज पढ़ाई जाती है, कठिन चीज पढ़ाई जाती है? गौरव जी, आपने कुछ मिला तो नहीं दिया इस नाश्ते में? यार सबको नींद आ रही है। ज्यादा खा लिया क्या? अच्छा ये है। तो भाई देखो, खाना वाना तो चलता रहेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, है ना। डिनर दबा के करें आप, है ना। लंच और नाश्ता थोड़ा आधा करें, है ना। मान लें मेरी बात, मजा आएगा आपको, वरना आप लड़ नहीं पाएंगे, है ना। इस निद्रा से लड़ नहीं पाएंगे आप, मुझे पता है। ये अर्जुन ही है जिसको गुड़ाकेश कहते हैं भगवान, वो निद्रा से भी लड़ लेता है, हम नहीं लड़ पाएंगे, है ना। वरना हम ऐसे ऐसे झटके खाते रहेंगे जो है। तो सांख्य योग सबसे कठिन है। तो स्कूल में, कॉलेज में आपको सबसे गहरी चीज पहले बताई जाती है, सबसे कठिन चीज, या सबसे वैसी चीज पहले बताई जाती है? सरल बताई जाती है। भगवान ने सबसे पहले कठिन बता दी। क्यों? सबसे कठिन चीज है ये। गीता का सबसे कठिन चैप्टर है जो अब हम लेने वाले हैं, लेकिन हम बहुत सरल तरीके से लेंगे, आप चिंता नहीं करें। लेकिन है सबसे कठिन। लेकिन क्यों बताया? सांख्य क्या है? सांख्य कह लें, विवेक कह लें, एक ही बात है। सांख्य योग का मतलब है कि हम अपने आप से अपना परिचय प्राप्त करें। सांख्य ये बताता है हम वास्तव में हैं कौन। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, तब तक आपकी कोई हेल्प। हम सत्संग कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता कि हम हैं कौन। जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, हमारे सारे योग, सारे कर्म सब बेकार हैं। तो देखिए, हम समझें कि हम हैं कौन, इस चीज को समझें। अच्छा, बचपन में हम जैसे थे, हमें ध्यान है या नहीं है? ध्यान है ना? ध्यान है। फोटो भी अवेलेबल होंगे कईयों के। तो उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, किशोर हुए, फिर जवान हुए, और अब जैसे भी हैं आपके सामने हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बचपन, किशोर और जवानी, तीन ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इन तीनों में हम बदल गए कि नहीं बदले? बदल गए ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम पहले ऐसे थे, बाद में ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, और अब ये हम। यानी इसमें दो चीजें, एक तो बदलने वाला है, और एक कोई कह रहा है, जो कह रहा है कि मैं ही था बचपन में, ये मैं ही ये था, मैं ही ये था, और मैं ही अब। तो दो डिपार्टमेंट हो गए। एक तो बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है।
जो बदलाव को महसूस कर रहा है, एक वो पार्ट है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो हम कौन है जो बदल रहे हैं, वो हम हैं, या जो नहीं बदल रहे हैं वो हम हैं? देखो इसको सीरियसली लें, ये नींव है गीता की भई, है ना। मैं बहुत कम समय में और कोशिश कर रहा हूं अपना पूरा कि सरल शब्दों में समझा दूं, नहीं तो टेक्निक लंबा भी समझा सकते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। एक तो हमको महसूस हो रहा है कि बदल रहा है। अब कब बदल रहा है वो छोड़ो, 1 सेकंड के 1000 में हिस्से में ही बदल जाता है, हमको नहीं पता चलता। साइंस तो मान रही है आजकल, लेकिन मैंने तो 3 अवस्थाएं ली, बचपन लिया, किशोर अवस्था ली और जवानी ली। 3 अवस्थाओं को अपना कहने वाले हम ही हैं। तो जो नहीं बदल रहा है किसी भी अवस्था में, वही हम हैं। जिसको ये जानकारी है कि ये सारी चीजें बदल रही हैं, फिर भी वो नहीं बदल रहा है, तो देखिए यही अवस्था जन्म पे भी लागू कर दें आप, और यही अवस्था किस पे लागू कर दें? तो जो जन्म और मृत्यु को भी जान रहा है वही है हम। हमारी कोई जन्म मृत्यु नहीं हो रही। जिसने बचपन को जाना, जिसने जवानी को जाना, जिसने अब तक जाना, वही मृत्यु को भी जानेगा। मृत्यु में भी जिसकी मृत्यु नहीं होती वही है हम। जन्म होके भी जिसका जन्म नहीं होता वही है हम। अपने आप को इस भाव में देखना शुरू करें। ये विवेक है, ये सांख्य योग है। सिर्फ जागृति बना के रखें कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, ये मेरे लिए है। ठीक है, मेरा है, कह दिया मैंने, मेरा है। ये बदल रहा है, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, लेकिन ये मैं नहीं हूं। शरीर के मरने पे मैं मरता नहीं, शरीर के बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं, शरीर के बीमार होने से मैं बीमार नहीं होता। दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू शोक मत कर। सामने तो इतने सारे लोग खड़े हैं, इन सबको मार दे और शोक मत कर, ऐसी बात कह रहे हैं भगवान। बोलो पछती है क्या आपके? अरे हाँ तो बोलो, इडली खा के पछती है क्या? नहीं पछती। इतने सारे लोग मरेंगे और शोक मत कर। तो देखो भगवान जो चीज कह रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बचपन चला गया इसके लिए रो रहे हैं कि यार हमारा बचपन चला गया? बताओ, रो रहे हैं? अच्छा, आप में से किसी को पता बचपन कब गया, कौन से महीने में गया, कौन सी साल में गया? हेलो, कोई डेट बता सकते हैं? चलो महीना बता दो, चलो साल बता दो। अच्छा, जवानी कब गई? तो हाथ में है क्या? तो जो चीज हाथ में ही नहीं है और जो नष्ट होनी ही है उसका सदुपयोग तो हो सकता है, लेकिन उस पर शोक नहीं होता। शोक करना मूर्ख का है। ये ज्ञान है, ये विवेक है, यही सांख्य योग है। कैसे पचेगा ये? इतनी ऊंची बात तो बता दी, लेकिन पचेगा कैसे? तो भगवान पचाने का मंत्र दे रहे हैं कि हमको इसलिए नहीं पचता कि हमने इस शरीर से सुख लेने के प्लान बना रखे हैं। खाने में सुख, नींद में सुख, सब चीज़ों में सुख चाहिए। हमें पता नहीं संसार से, शरीर से कितना सुख चाहिए। ऐसा नहीं हमने लिया नहीं। अभी जिस काम सुख में, आहार सुख में, घूमने में, जिसमें भी हम सबसे ज़्यादा सुख मान रहे हैं, ये हमने हजारों बार पहले किए नहीं हो ऐसी बात नहीं है, कर चुके हैं। ये तो इस जन्म की बात है, करोड़ों बार हो चुके हैं। उसके बाद भी तृप्ति हो गई क्या? नहीं। आगे हो जाएगी क्या? नहीं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? एक मंत्र दे रहे हैं हमको बचाने के लिए, है ना, हाजमे की गोली दे रहे हैं कि अर्जुन देखो, सिस्टम से तेरे जीवन में सुख और दुख आएंगे। क्यों आएंगे? मैं भेज रहा हूं तेरे कर्मों के हिसाब से। दुख भी आएगा और सुख भी। अच्छा, दुख को आप में से ऐसे कितने जो बुलाते हैं कि भाई साहब बहुत दिन हो गए यार, अब तो आ जाओ हमारे जीवन में आप, हैं? तो आता थोड़ी होगा बिना बुलाए, आ जाता है। अच्छा, और सुख को ऐसे कितने जो कहते हैं भाई साहब पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, हम अब 3 साल हो गए, चलो आप यहाँ चले जाओ। कोई नहीं कहता, तो जाता थोड़ी होगा, चला जाता है, चला जाता है। अब भगवान एक मंत्र दे रहे हैं, देखिए इसको पकड़ें आज से ही, अभी से ही पकड़ें। बल्कि आगमा पायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारता, नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं बस। भगवान कह रहे हैं सुख और दुख आने जाने, सुख में दुखी तुझे स्मृति रहे। दुख खड़ा ही है पीछे, स्मृति क्या रहे? दिख नहीं रहा है। सुख को हटते ही दुख खड़ा है पीछे, दुख के पीछे सुख खड़ा है। रात दिन, रात दिन, दिन रात, इसमें चिपकाव मत कर तू।
यदि चिपकेगा तो सुख दुख में उलझ जाएगा, और मेरी बात सुनेगा तो सुख दुख से परे जो तत्व है वहां तेरी दृष्टि चले जाएगी। फिर चाहे दुख आ चाहे सुख आ, तेरी स्थिति बहुत अलग हो जाएगी, बहुत अलग चीज है। भगवान उसका मंत्र दे रहे हैं, ऐसा मंत्र देके अब भगवान कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान योग तो भगवान ने बता दिया, सांख्य योग इतना ही है, बस ऐसा मान लें। अब बात है कर्म योग। कर्म योग क्या है? सामान्य कर्मों से हम भगवत प्राप्ति कर लें। सामान्य कर्मों से, सामान्य कर्म मतलब घर गृहस्थी के कर्मों से, कर्मों से जो कर्म हमको बंधन में डालने वाले हैं उन कर्मों से हमें योग हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये जो टेक्निक है ये क्या है? ये कर्म योग है। कैसे हो महाराज? ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो भगवान ने सबसे पहली बात बताई कर्म योग में कि हमको ये मान लेना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, इसका एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है हमको मनुष्य जीवन, सुख भोग या दुख भोग करने के लिए। तो हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको पहचानें और उसको प्राप्त करने का निश्चय करें। पहले तो सबसे पहले व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब है जीवन का लक्ष्य जो है ही पहले से, ऐसा नहीं बनाना है, उसको पहचान जाए। जिस दिन हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और आपकी गाड़ी का पेट्रोल मान लो सुई अलार्म दे अचानक ही खत्म होने वाला है, और लॉन्ग ड्राइव पे पता नहीं पेट्रोल पंप जो है कितनी दूर होगा, 15 किलोमीटर बाद होगा कि 20 किलोमीटर बाद होगा, हाईवे पे जा रहे हैं आप। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, अब उस समय आपकी जो दृष्टि है वो पेट्रोल पंप का साइन ढूंढ रही है। तो आपके बगल से ट्रक निकल रहा है, गाड़ी निकल रही है, आपकी गाड़ी मारुति है वो निकल रही है, मर्सिडीज निकल रही है, 50 चीज़ें हैं आपका विक्षेप भंग करने के लिए। लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहेगा बताइए? पेट्रोल पंप के साइन बोर्ड पे रहेगा। ऐसे ही जिसको जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया ना, जिसको समझ में आ गया कि ये जिन चक्करों में पड़ा हुआ हूँ, परिवार के, घर के, गृहस्थी के, सुख के, भोग के, धन के, ये एंजॉय के, ये कुछ नहीं है, ये सपने की तरह जा रहा है, बस खत्म है कहानी। तो अब वो इसमें रहेगा तो सही रहेगा, ऐसा नहीं भाग के चला जाएगा, रहेगा, सबकी इज्जत करेगा, सब काम करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ टिकी रहेगी? लक्ष्य पर टिकी रहेगी। फिर वो जो सामान्य कर्म कर रहा है वो भी योग की प्राप्ति करने वाले हो जाएंगे। ये फेमस श्लोक है, आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। क्या मतलब समझते हैं आप इसका? पहले आपसे सुन लें 1 मिनट में। कर्म किए जा फल की इच्छा, तो बिना फल के आप कर्म करोगे क्या? संसार में कोई ऐसा है जो बिना फल की इच्छा किए और बिना फल को देखे या आकलन किए और अंधाधुंध कर्म में लग जाए? कोई है आप में से ऐसा? तो पहले उससे बात कर लें। कुछ नहीं होती माँ ऐसी, छोड़ो आप, है ना। माँ जब उनके बच्चे घर से निकाल देते तो रोती पीटती हैं माएँ, है ना, और पुराना डायरी का हिसाब निकाल के बताती हैं दुनिया को। छोड़ो आप, ये माँ बेहतर है बहुतों से, ये कह सकते हो, है ना। माँ भी एक सामान्य रिश्ता ही है, औरों से बहुत बेहतर है, माननी पड़ेगी बात। जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानोगे, भगवान का रिश्ता नहीं मानोगे, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं हो सकता, ना पति पत्नी का, ना माँ, कोई जिंदगी में दुनिया में कोई रिश्ता है ही नहीं परफेक्ट बिना भगवान के। होता तो बात ही क्या थी? फिर भगवान उतर जाएगा तो एक सामान्य सा रिश्ता भी दिव्य हो जाएगा, फिर बात अलग हो जाएगी। माँ के रिश्ते में भी स्वार्थ छिपा ही है, कम या ज्यादा। तो बताइए क्या मतलब है इसका? कर्मण्येवाधिकारस्ते, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं भगवान, हमारा कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल में हमारा, आप IIT की तैयारी करें, आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप ये कोई किसी के सिर पर जाकर थोड़ी बैठोगे कि मेरा हो ही जाए। आप बिजनेस किसके लिए करते हैं भाई? फायदे के लिए कि नुकसान के लिए? तो नुकसान नहीं होता क्या आपको? तो फल जो आता है उसका एक अलग विधान है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है।
भगवान कहते वो मैं डिसाइड करता हूँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तू तो समझता है तैने कर्म किया इसका मेरे को फल मिल जाए मेरे अनुसार, ना, भगवान ने मना किया। भगवान ने कहा इसमें इतने सारे फैक्टर हैं, इतनी स्ट्रेटेजी है, पूरी प्रकृति लगी हुई है, वो फल मैं देता हूँ। जब मैं दे रहा हूँ और मैं दूंगा ही, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा। तो जब फल भगवान देंगे, परफेक्ट देंगे, तो हम फल की चिंता क्यों करें? चिंता से मुक्त हो जाए ना, और अपनी सारी एनर्जी और सारा डायमेंशन कहाँ लगा दें? यदि आप लगा देंगे ऐसा तो आपका कर्म दिव्य हो जाएगा। आप देखिए किसी के घर में विपदा पड़ती है ना, आप पहुंचते हैं वहाँ तो आप सॉल्यूशन बता देते, तो अरे तो ऐसा कर लो ना, उससे बात कर लो। और वो लोग जिनके ऊपर विपदा पड़ी है वो उनके दिमाग में वो बात नहीं आती, क्यों? वो अटैच है वहाँ पे। लेकिन आप अटैच नहीं है, आप हेल्प तो करना चाहते हैं उनकी, लेकिन आप अटैच। तो ये टेक्निक जो है ना, भगवान ने कर्म करने की विद्या दी हमको कि हम डिटैचमेंट होके कर्म करें, अपने कर्मों को हम डिटैच होके करें, योग में स्थित होके करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हमको कर्म करने से रोकता कौन है? अटैचमेंट करते क्या है हम? कर्मों को खराब कौन करता है? तो वो बात बताई भगवान ने यहाँ। ये जो हमारी आसक्ति है ना, किसमें? विषयों में। विषयों का चिंतन, सुख भोग, सब कुछ हमको मिल जाए, ये जो आसक्ति है ना हमारी, हमको लगता है ऐसा है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही है कि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी डाल को हम, ऐसा ही है। यदि हमने पूरे जीवन में अपना और अपने परिवार वालों के बारे में ही सोचा, असली चीज़ के बारे में नहीं सोचा, तो सब कुछ बहुत बढ़िया करते हुए भी हम क्या हैं? ऐसे हैं, हम ऐसे ही हैं। लगेगा ऐसा कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए नहीं मिला। पशु पक्षी, कुत्ते, सूअर, गधा, घोड़े, वो सब इन कामों को कर लेते हैं जिनको हम कर रहे हैं। बच्चों का पालन भी कर रहे हैं, बढ़िया से सब काम कर रहे हैं, वो इसके लिए नहीं मिले हम। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, हो जाएगा, असली काम ये नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं हम विषयों का चिंतन नहीं करें। देखिए अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आजकल के यदि मैं यूथ की बात करूँ ना, तो यूथ में पोटेंशियल बहुत है। वो हो सकता है बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर दे, लेकिन यदि वो नहीं कर पाया, रिजेक्टेड हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया, तो आप उसकी डेप्थ में चले जाइएगा, 99.99% ब्लू पॉइजन मिलेगा, सोशल मीडिया मिलेगा उसकी जड़ में। मान लो आप, जो पहले 20-25 साल में भी अवेलेबल नहीं होता था, वो आज 10-12 साल में बहुत सर्वत्र। जब हम उसको 20-25 साल में नहीं झेल पाए, उसने हमारा दिमाग खराब कर दिया, तो वो 10-12 साल में जब उसको मिलेगा तो उसका क्या हाल होगा? मिलेगा, आपको बता रहा हूँ मैं। ये बात एक बहुत जयपुर का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसकी प्रिंसिपल थी, उनसे मैंने डिस्कस की गीता के सिलसिले में, उनका भी यही आकलन था। यानी यदि हम गलत लोगों का संग करेंगे तो हम सही जगह नहीं पहुंच सकते। हमको किसका संग करना चाहिए? अच्छे लोगों का, भक्तों का, वैष्णवों का। आपका बच्चा यदि गलत संगत में है तो देर सवेर उसका सर्वनाश होगा। आज मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन आपके साथ यदि 2-4 लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, यदि मैं उनके बारे में जानता हूं तो मैं आपके बारे में भी बता सकता हूं। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। हम अपने संग के बारे में बहुत कॉशियस हो जाएं। अपनी आंखों को, कानों को, स्किन को, सबको क्या दे रहे हैं, कौन सा पेपर चाट रहे हैं, कौन से इंस्टाग्राम चाट रहे हैं, कौन सा ट्विटर चाट रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, इनटेक क्या है हमारा, दिन भर में 24 घंटे में इनटेक क्या है, उसको जरा कंट्रोल करें। किन लोगों के साथ रह रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी, हमारी रुचि कहाँ है। आपको ये लगे कि मैं कचरा लूँ चारों तरफ से उठा के दिन भर में, और मैं जो है गीता की किताब लिख डालूँ या भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को भी कंट्रोल कीजिए इस पे। और आगे भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने स्किल को, अपने सुख भोग को बढ़ाने में लगे हुए हैं, दिन और रात पूरा जीवन लगा देते हैं, भगवान उनको ठीक नहीं मानते। भगवान कहते हैं वो रात है, मेरी दृष्टि में उनका दिन भी रात है, उनकी रात भी रात है। और जो इस तरफ से हटके, सुख भोग से हटके जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर लगते हैं, वही मुनि है। मुनि मतलब जो मनन करे, जो चिंतन करे, जो सोचे लाइफ के बारे में, भी लाइफ प्रीशियस जैम है ये।
बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मनुष्य जन्म। हम जितना इसके बारे में देखेंगे कि ये कितना हमको मिल गया है, किस तरह से मिला है, हमारी लाइफ उतनी ही राइट डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा कह के भगवान इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा।